भिक्षु मुर्गे के साथ ध्यान कर रहा था, लेकिन मच्छरों की परेशानी हो रही थी। मुर्गा भिक्षु की मदद से मच्छरों को भगाना चाहता था, लेकिन उसने भिक्षु के मन को विचलित कर दिया। भिक्षु क्रोधित हो गया। बहुत गुस्से में उसने शोरगुल वाले मुर्गे और मच्छर को सोने की पन्नी से बांध दिया, लेकिन शोरगुल फिर भी पन्नी से होकर उसके कानों में प्रवेश करता रहा। वह अब अपना मन शांत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर उस विवादित जगह को छोड़ दिया। उसने सोचा कि वह हमेशा एक शांत जगह पा सकता है और अपने अभ्यास को पूरा कर सकता है, इसलिए उसने मुर्गे को छोड़ दिया और अकेले ही टूटे पुल की ओर आ गया। इस प्रकार वह सोचता था कि यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा, इसलिए वह छलांग लगाकर टूटे पुल की चोटी पर आ गया, यह सोचकर कि वह यहाँ अपनी साधना जारी रखेगा। मगर उसे यह नहीं पता था कि मच्छर का पीछा करता हुआ मुर्गा फिर से आ गया, जिससे उसकी साधना में बाधा पहुंची। उसने मुर्गे को पकड़ लिया और गुस्से में उसे बाहर फेंक दिया। फिर वह भी संतुलन खोकर टूटे पुल से नीचे गिर गया। शुक्र है कि उसकी कलाबाजी कुशल थी, जिससे वह इस खतरे से बच गया। इस घटना से गुजरकर उसने सोचा कि शायद उसने ही गलत साधना स्थान चुना था, इसलिए वह लाचार होकर लोहे की सीट पर लेट गया और अपने लिए उपयुक्त साधना स्थल की खोज करने लगा। इस बार उसने छोटे छोटे पत्थरों से कई छोटी पहाड़ियां बनाई, जिनका अनूठा आकार ठीक वैसा ही था जैसे कि भिक्षु का मन। जरा भी हलचल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भिक्षु सबसे खतरनाक पत्थर के ऊपर बैठा है। उसे लगता है कि इससे वह बाहरी हस्तक्षेप से दूर रह सकता है, लेकिन तभी परेशान करने वाला मच्छर उसकी जगह में फिर से घुस आया और मच्छर का पीछा करने की धुन में मुर्गा भी उसके पीछे पीछे आ गया। हमेशा शरारत करने वाले मुर्गे को देखकर भिक्षु बहुत क्रोधित हो गया। वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने इस बाधा बनने वाले पत्थर को एक लात मारकर दूर किया और फिर लोहे की सीट को धकेलते हुए विशाल बर्फीले पहाड़ की ओर चढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि ठंडी बर्फीली चोटी पर निश्चित रूप से मच्छर परेशान नहीं करेंगे। वह बड़ी उम्मीद के साथ लगातार चढ़ता रहा और ठीक जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसके पैंट के अंदर से अचानक एक बूढ़ा मुर्गा बाहर निकल आया। इस आदमी को कब से पता चला कि वह उसके साथ चढ़ाई कर रहा है, यह ध्यान नहीं दिया और बिना किसी भावना के उसने बड़े मुर्गे को उठाया, उसकी माथे पर हल्के से एक चुम्बन छोड़ा और फिर उसे 9वें बादल से बाहर फेंक दिया। अब वह अंततः शांत होकर अच्छी तरह से साधना कर सकता था। वह फिर से पहाड़ के नीचे चला गया और अपनी लोहे की सीट वापस ले आया। फिर उसका इस्तेमाल दरवाजे की तरह करके खुद को पहाड़ के ऊपर एक खंडहर मंदिर में बंद कर लिया। उसने सोचा कि अब जब मुर्गे का कोई हस्तक्षेप नहीं है तो वह शांति से साधना कर सकेगा, लेकिन यह एक पत्थर गिरने की आवाज थी। फिर से परेशान करने वाली भनभनाहट की आवाज गूंज उठी। हर बार फिर से आवाज आती रही। हीशांग ने अपने हाथ में रखी माला को घुमाया। वह अपनी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ही वह ऐसा करता उतना ही ज्यादा वह परेशान हो जाता था। उसके भीतर की आग ने उसे अपने साधु होने की पहचान भुला दी। उसने माला को कसकर पकड़ा और उसके मन में खतरनाक विचार आए, लेकिन उसे बस मच्छर की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका शरीर नजर नहीं आ रहा था। वह गुस्से में माला को एक झटके में तोड़ देता है। उसके साथ ही धमाके की आवाज होती है और पूरी मठ विस्फोट के साथ बिखर जाती है। कैमरे के करीब आते ही बस अराजकता का एक दृश्य। फैशु में एक मच्छर हर्षांग के सिर पर आ गया। तभी 9 आकाश के बाहर से दाता मुर्गा फिर से प्रकट हुआ और उसने आखिरकार उस मच्छर को पकड़ लिया जिसका वह हमेशा पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने मच्छर को निगला, वैसे ही उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि उसने अपनी मदद से मिट्टी के नीचे दबे हीशांग को भी बाहर निकाला और उसके साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। हीशांग ने हमेशा ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कभी वह ध्यान को निर्विकार नहीं रख सका। वह हमेशा मुर्गे से चिढ़ता था, लेकिन आखिरकार उसी मुर्गे की मदद से उसने अपना मोक्ष पूरा किया।